नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ पर आपका स्वागत है। हम इस वक्त दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में मौजूद है, जहां आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, वह एक रोड शो निकाल रहे हैं और उनके साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस रोड शो में शामिल हुए हैं। इस वक्त हमारे ठीक सामने अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो है अखिलेश यादव किराड़ी में एक रोड शो कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूती देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। 141.30 करोड़ रुपए की लागत से 940 नए वाहन खरीदे, जिनमें 116 टोयोटा हाइलैक्स और 28 स्कॉर्पियो एन शामिल हैं। इन 144 गाड़ियों को सड़क सुरक्षा फोर्स के लिए तैनात किया गया है। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 24 टाटा टियागो इलेक्ट्रिक वाहन अमृतसर के अंदर पेट्रोलिंग के लिए खरीदे गए। 315 गाड़ियों की विभिन्न पुलिस स्टेशनों, CIAS और कमिश्नरेट के लिए आवंटित किया गया है। 81 गाड़ियां सीमावर्ती जिलों को दी गई हैं, ताकि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मजबूत हो सके। सभी वाहनों की निगरानी के लिए पंजाब पुलिस ने ऑनलाइन प्रणाली पुलिस व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम PVMS को लॉन्च किया है। यह कदम पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हर नागरिक को सुरक्षित और सशक्त माहौल देने के लिए निरंतर काम कर रही है। जी भैया, क्या नाम? मेरा नाम मोनू। यहाँ केजरीवाल जी अखिलेश जी का रोड शो हुआ है, क्या कुछ देखे या क्या कुछ लगा है माहौल में? क्योंकि अभी जो है कुछ दिनों पहले योगी जी की भी यहीं पे सभा हुई। योगी जी की रैली इनके सामने बिल्कुल फैल है। योगी जी का कोई फायदा नहीं। अखिलेश भाई आए हैं, केजरीवाल जी आए हैं, अनिल जाजी ने पहले भी काम किया है, काम करने वाले लोग हैं ये, पहले भी काम किया, अब भी बहुत काम करेंगे। इनको विकास पुरुष माना जाता है, विकास के नाम पे इनको वोट मिल रही है। पार्टी तो है ही केजरीवाल जी की बहुत अच्छी, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने पहले भी अनिल भैया ने बहुत काम किया है। यहाँ पे माहौल लग रहा है? माहौल क्या है सर, यही कहना, मेरा तो यही कहना है कि हमारे केजरीवाल सरकार अच्छा काम कर रही थी। फिर हम लोग कहते हैं फ्री का ना ले, फ्री का ना ले, फिर भाजपा सरकार आ रही है वही फ्री का दे रही है। क्यों दे रही है भाई? जब हमारी केजरीवाल सरकार जो चल रही है उसमें क्या बुराई है, बताओ ना आप। पब्लिक को फिर भी लगा है, चलो पब्लिक कह रही है, फिर उसके बाद भी ये लोग चाहते हैं, है ना, भाजपा वाले वही योजना लेके आ रहे हैं, उसको क्यों कॉपी कर रहे हो आप? अलग से लाओ ना, कुछ अलग से। आंटी, क्या नाम हुआ? नाम क्या है? कैलाशी। क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, शिक्षा पे बहुत अच्छा काम किया, इसलिए केजरीवाल जी सरकार आ रही है। पहले दूसरी पार्टी में थे, रहकर उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। 6 साल में उन्होंने किराड़ी का नाम करा। आज जो किराड़ी पहचाना जाता है वो सिर्फ अनिल जाजी के नाम से पहचाना जाता है, दूसरा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पानी नहीं आता था, अनिल जाजी मीठा पानी लेकर के आए, गलियों में इतना पानी रहता था, सड़कें बनवाई उन्होंने, नालियाँ बनवाई। बहुत अच्छा अनिल जाजी ने काम करा है, और आने वाले वक्त में भी जब वो जीत करके आएंगे और काम करेंगे। एक्चुअली है क्या, हम लोग केजरीवाल जी की विचारधारा से सहमत हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की जो विचारधारा है वो दिल्ली की जनता के लिए बहुत बेहतर विचारधारा है। पूरे भारत के अंदर कोई भी ऐसा सीएम नहीं है जो ऐसी चीज़ें लेके आए हो अपनी जनता के लिए, कोई भी ऐसा सीएम नहीं है। आप देखें, शिक्षा के अंदर देखें, हेल्थ के अंदर देख करके, सबसे बड़ी बात, जो एक छोटा परिवार है जो 10 से 15 हज़ार रुपये कमाता है, उनका बिजली का बिल माफ़ है, बिजली जीरो आता है। उनसे उस पैसे से, बचे हुए पैसे, वो अपने बच्चों के लिए दूध घी का इस्तेमाल कर लेते हैं, खा लेते हैं, है कि नहीं। पानी का बिल जीरो है, वो पैसे बचते वो अपने बच्चों की ट्यूशन पे लगा लेते हैं, ठीक है, कपड़े पे खर्च कर लेते हैं। पानी माफ़, बिजली माफ़। अब आई सवारी, बस की यात्रा भी जो है हमारी महिला बहनों के लिए माफ़ है, अरविंद केजरीवाल जी की जो योजना है। तो अब भाड़ा भी बचा, बिजली का बिल बचा, पानी का बिल बचा, और हॉस्पिटल्स के अंदर जो इलाज हो रहा है उसके लिए मेडिसिन भी फ्री है। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल की व्यवस्था इतनी बढ़िया कर दी है, प्राइवेट स्कूल फेल है। इसकी बात तो लंदन तक पहुंच चुकी, अमेरिका से लोग आ गए दिल्ली यहाँ पता करने के लिए, भाई दिल्ली के 20 स्कूलों का जिसमें नाम भी आया। तो शिक्षा, हेल्थ और बिजली माफ़, पानी माफ़, बस का किराया माफ़, और एक नया, अब आप देखिए कि हमारी हर बहन को 2100 रुपये देंगे हम, अरविंद केजरीवाल जीतते ही, सीएम बनते ही मार्च के महीने से वो 2100 रुपये जो है हर बहन के अकाउंट में आएगा। इससे कितना उनके परिवार को चलाने में कितनी राहत मिलेगी, कितनी राहत। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी सीएम अपनी जनता के लिए पहले ऐसी सोच लेकर के आया हो जो हमारे श्री अरविंद केजरीवाल लेके आए। इनकी यही विचारधारा इनको लगातार सीएम बनाएगी। 10 साल से तो हैं, आगे 10, 20, 30 ऐसे ही जब तक ये रहेंगे सीएम यही रहेंगे, इनको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि एक पढ़ा लिखा सीएम है, इनको पता है जनता को क्या चाहिए, क्या देना है। और
इसकी व्यवस्था कैसे करनी है ये इनको पता है। हम इस वक्त किराड़ी विधानसभा में खड़े हैं जहां पे अखिलेश यादव एक रोड शो यहां पे कर रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक समर्थक इस वक्त खड़े, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कहां से आए हैं, क्यों यहां पे पहुंचे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सर पत्रकार महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम मोहित तोमर है, कस्बा फलावदा के जिला मेरठ के मैं निवासी हूं। सरदना विधानसभा मेरे यहां लगती है और माननीय अतुल प्रधान जी वहां से विधायक हैं। और मैं आज माननीय अखिलेश यादव जी के रोड शो में और माननीय जो हमारे केजरीवाल जी हैं मुख्यमंत्री, उनके रोड शो में आया हूं और अपने दिल्ली वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करना आया हूं, अपनी माताओं से, बहनों से, साथियों से, नौजवानों से, कि आने वाली 5 तारीख को झाड़ू के सामने का ही बटन दबाना है। क्योंकि मैं हर रोज़, हर पल, हर घड़ी जो झेल रहा हूँ भाजपा सरकार में, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, यूपी में भाजपा की सरकार है। वहाँ का बिजली का बिल इतना महंगा आ रहा है कि आप बूझो मत। हम थोड़ा मजदूरी करते हैं, मेरा भी एक दूध का काम है, परेशान हो जाते हैं। अस्पतालों में इतनी लूट मची हुई है पत्रकार महोदय, मैं तो निवेदन करूंगा कि चलाइएगा और शिक्षा के नाम पे एक बार जाइए हमारे यूपी में, मेरठ में घूमिए। इतनी लूट मची हुई है, मतलब किडनी तक बेच दे रहे हैं। मेरठ में अभी 5-6 दिन पहले ही एक खबर चली थी बहुत धड़ाके से। लेकिन मैं दिल्ली की सुनता रहता हूँ, यहाँ पे बिजली का बिल बिल्कुल जीरो गरीबों का, और अस्पताल तो इतने अच्छे हो गए हैं। और मेरे रिश्तेदार हैं, मैं खटीक बिरादरी से हूँ, एससी समाज से आता हूँ। मेरे जो रिश्तेदार हैं, बहन हैं, बुआ की लड़कियाँ, वो बताती हैं कि शिक्षा इतनी अच्छी मिल रही है, स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं, अस्पताल इतने अच्छे हो गए। और जैसे हमारे गरीब माताएं मजदूरी करने जाती हैं, अगर जो 100 का नोट भी दिल्ली के उस कोने से दूसरे कोने पर कमाने जाएगी, और जब शाम को 100 का नोट मजदूरी का मिलेगा तो वो 100 का नोट पूरा का पूरा वापस घर लेकर आएगी। क्योंकि यहाँ पे खिचड़े बस का किराया बिल्कुल फ्री है और हम गरीबों को और कुछ नहीं चाहिए। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि अगर जो यहाँ मोदी जी, योगी जी आ रहे हैं सभा में, तो योगी जी से मैं कहना चाहूँगा, मैं भी आपका एक बालक हूँ, आप मेरे भी मुख्यमंत्री हैं योगी जी। आप पहले मेरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था सुधार दीजिए, बाद में यहाँ पे दिल्ली में सभा करना आइए। मैं मेरठ से यहाँ अरविंद केजरीवाल जी का सपोर्ट करने आए हैं, उनके समर्थन के लिए। जी मैं बिल्कुल आया हूँ, मैं सुबह 7 बजे से इसी तरह, और मुझे सारे नौजवानों का, माताओं का इतना प्यार मिल रहा है। ईश्वर की कृपा से अरविंद केजरीवाल जी 4थी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त किराड़ी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनिल झा जी मौजूद है, आइए सर से बातचीत करते हैं। जी सर, किराड़ी से आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बने, कैसा लग रहा है इस वक्त आपका प्रत्याशी बनकर, क्योंकि अभी तक आपको कोई और जिम्मेदारी किसी और पार्टी से मिली हुई? देखिए, आम आदमी पार्टी से मैं चुनाव लड़ा तो मेंटली रिलैक्स हूँ, क्योंकि वोटों का बहुत बड़ा सेगमेंट हमारे साथ आ गया है। इसमें ज़्यादातर पिछड़े समाज का वोट बहुत ज़्यादा आया है, दलितों का और माइनॉरिटी का, जिससे हमारे को मजबूती मिली है। और अब अखिलेश जी के आने से पीडीए मजबूत हो गए यहाँ पर। चूँकि पूर्वांचल के वोटर ज़्यादा हैं यहाँ, और मैं आखिरी बार जिस दिन लोकसभा का यहाँ मतदान हो रहा था उस दिन भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था, तब कुछ और समीकरण थे, कुछ और बात था, आज की बात कुछ और है। लेकिन जनता में जो एक चीज़ मैंने देखा अनिल झा को लेकर, जो तब था वो आज भी है, और लोग बस कहते हैं हम अनिल झा जी को जानते हैं और उनके काम पे जो है हम वोट देंगे। तो क्या लग रहा है, आपका काम और आसान हो गया है या थोड़ी मेहनत करनी पड़ी? देखिए, पहले जब सीएम शीला दीक्षित थी तब भी मैंने काम किया, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब ये हो रहा है कि सीएम केजरीवाल होंगे, नीचे मैं रहूँगा तो ज़्यादा काम करूँगा। लोगों को यही भरोसा है कि जब शीला दीक्षित जी की सरकार में इन्होंने काम किया तो अब तो केजरीवाल के राज में ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। और केंद्र से काम कराना, अदर एजेंसी से काम कराना, जैसे दिल्ली के अंदर मल्टीपल एजेंसियां हैं, उन सब से मुझे अनुभव है, प्रशासकीय अनुभव है कि कैसे काम कराया जाए। मैं छात्र राजनीति से निकला हूँ, मेरे बैच की बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी है, लेकिन उसके बावजूद भी केजरीवाल जी को तो काम करने का तरीका है वो बहुत बेहतरीन है, काम करना आसान होगा। यही लोगों को भरोसा है कि विकासवादी राजनीति के लेकर के अनिल झा को वो समर्थन देंगे, केजरीवाल जी को समर्थन देंगे। जनता को क्या कहेंगे जो बीते कुछ समय से काफी कष्ट भोग रही है? हमने देखा है, आप भी देखते, तमाम आप भी वो मुद्दे उठाते रहे हैं, तो उन जनता को आप क्या कुछ संदेश देंगे जो इस वक्त वाकई जो कष्ट में है इस वक्त? देखिए, किराड़ी को, जनता को जो कष्ट हो रहा है, अब राशन कार्ड का कष्ट है, नहीं बन रहा है, केंद्र सरकार का प्रॉब्लम है ना, पुलिस का प्रशासन जो फेलियर है, यहाँ ई टीचिंग के मामले बढ़ते हैं,
यहाँ स्मैक के धंधे बढ़ रहे हैं, नशाखोरी के धंधे बढ़ रहे हैं, इसके लिए तो पुलिस कार्रवाई करेगी ना। और जो 2-3-4 ऐसे काम है, एक हॉस्पिटल का काम है, रेलवे अंडरपास का काम है, इन सब को मैं कराऊंगा, लोगों को भरोसा कराऊंगा मैं। और सीवर का सर 1 साल में चालू कर देंगे, सीवर तो हम 1.25 साल में। सड़कें तो बनाना मेरे लिए बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं सड़कें बनाने का चैंपियन हूँ और पेंशन बनाने का चैंपियन आदमी हूँ मैं। बीजेपी ने जो है योगी जी को उतार दिया है। योगी जी ने बीते दिनों यहाँ सभा भी किया है, लेकिन एक खास बात रही, उस सभा में आए जितने भी लोग थे सबके जुबा पे अनिल झा था। देखने भले योगी जी को आए थे, लेकिन उनका कहना था 5 तारीख को मैं अनिल झा को ही वोट दूंगा। देखिए, अब देखिए, तो जनता का प्यार, जादू, ये जनता का प्यार है, मेरा नहीं है। मेरा कुछ नहीं है, केजरीवाल जी का जादू है। ये सिर्फ केजरीवाल जी का जादू है, जो अरविंद जी ने काम किया उसका जादू है। मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ, मेरा कोई जादू है कुछ नहीं। थैंक यू। मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली में फिर बनेगी आपकी सरकार। सभी 70 सीटों पर होगी भाजपा की हार और आपका सुशासन, भारतीय जनता पार्टी का दुशासन को हराने का काम करेगा। यही झाड़ू है, यही चुनाव चिन्ह, यही आप पार्टी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी लगाने के लिए जनता का सहयोग और समर्थन मिल रहा है। जो इन्होंने काम किए वो ऐतिहासिक है। बिजली को गरीब जनता को फ्री देना, स्वास्थ्य की चिंता कर करके मोहल्ला क्लिनिक से उनके स्वास्थ्य की सेवाएं करना, पानी का उपलब्ध कराना, शिक्षा के क्षेत्र में जो मूल चूल परिवर्तन और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, ये तमाम वो फैसले हैं जो गरीब जनता और दिल्ली की आम जनता को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये जनता बहुत समझदार है। ये दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आने वाली। वो जानती है कि आप पार्टी रहेगी तो ये सुविधाएं उनको मिलती रहेंगी। ये सुविधाएं वो सुविधाएं हैं जिसमें हज़ारों रुपया 25,000 रुपए तक की सुविधा मिल रही है। वो अपने परिवार से ये छीनने नहीं देगी। ये जनता अपने परिवारों से इन योजनाओं को छीनने नहीं देगी। और एक बार फिर आप पार्टी सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। मैं उनको बधाई देता हूं जो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से लगातार इनके संगठन और जनता का सहयोग से मुकाबला कर रहे हैं। सर, मैं अखिलेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप सब लोगों ने देखा किस तरह से अभी जब हम रास्ते में रोड शो में आ रहे थे, जबरदस्त समर्थन चारों तरफ मिल रहा था। और उसका कारण है कि आम आदमी पार्टी काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी केवल गालियां देने वाली पार्टी है। उनके पास ये बताने को नहीं है कि 10 साल क्या काम किया, उनके पास ये बताने को नहीं है अगले 5 साल क्या काम करेंगे। बस 24 घंटे केजरीवाल को गाली, 24 घंटे केजरीवाल को गाली। गाली देने से तो दिल्ली का विकास नहीं होगा। हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली फ्री कर दी, मोहल्ला क्लिनिक के जरिए हर परिवार को फ्री इलाज देते हैं, शानदार शिक्षा कर दी, शिक्षा फ्री कर दी, हमने पानी फ्री कर दिया और महिलाओं की बस यात्रा फ्री करी। ये जो 5 सुविधाएं हैं, फ्री सुविधाएं, इससे हर परिवार को दिल्ली में हर महीने 25,000 रुपए का कम से कम फायदा हो रहा है सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार से। अगर लोगों ने कमल का बटन दबा दिया तो हर महीने 25,000 रुपए की चपत लगेगी। गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, कहाँ से लाएंगे 25,000 रुपए भरने के लिए? अगर आप 1 लाख रुपया भी महीना कमाते हो तब भी 25,000 रुपए नहीं दे सकते। लोग समझ रहे हैं बहुत सारे काम किए हैं पिछले 10 साल में, लेकिन अभी और बहुत सारे काम करने बाकी हैं आने वाले टाइम के अंदर। वो सारे काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। हमारे पास प्लानिंग है, हमारे पास टीम है, हमारे पास नेतृत्व है।
इनके पास ना सीएम का चेहरा है, इनके पास ना कोई प्लानिंग है, इनके पास ना कोई एजेंडा है, कुछ नहीं बताते। इनसे पूछो क्या काम करोगे, बस केजरीवाल ये केजरीवाल वो, इससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। और आज अखिलेश जी आए हैं, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार से जितने लोग आते हैं दिल्ली, मोस्टली लोग कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। पहले कच्ची कॉलोनियों की बहुत बुरी हालत थी, गरीब लोग आते हैं कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमने कच्ची कॉलोनियों का विकास करना चालू किया है। सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, पानी, बिजली, सीवर, लेकिन काफ़ी काम अभी बाकी है करना, वो सारा काम भी करेंगे, लगे हुए हैं हम लोग। तो मैं फिर से अखिलेश जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए, समय निकाला। तहे दिल से मैं दिल्ली की जनता की ओर से उनका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सर कपूरथला हाउस पर आज ईसी की टीम पहुंची है। अभी आपने बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली में जहाँ रहते हैं, कपूरथला हाउस में उनका निवास है पंजाब के मुख्यमंत्री का, उनके ऊपर शायद रेड की जा रही है। मेरे को समझ नहीं आता कि पैसे तो बीजेपी के नेता बांट रहे हैं, खुलेआम बांट रहे हैं, चादरें बांट रहे हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, जैकेट बांट रहे हैं, शॉल बांट रहे हैं, सोने की चेन बांट रहे हैं, और रेड पंजाब के मुख्यमंत्री पे हो रही है। ये कहाँ का राज है? तो एक बार कहावत है, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा तो चुगेगा दाना, उनका कौवा मोती खाएगा। वही हाल हो रहा है हमारे देश में। बहुत बहुत शुक्रिया। सर 2 मिनट का स्वागत है सर।